हाय, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दिस इज शैलेश फ्रॉम इंश्योरेंस समाधान। आप सभी का फिर से स्वागत है इंश्योरेंस समाधान के इस फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम्स में। हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए। पिछले 3 वीडियोस में हमने बताया क्या प्रोडक्ट आपके लिए सूट करेगा, सम एश्योर्ड क्या होता है, कौन सा सम एश्योर्ड लेना चाहिए। तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर और बताना चाहूँगा कि सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का 5 lakhs you must buy. The reason is very simple that below 5 lakhs rupees there's always a capping on room rent. Earlier the direct linkage was there, whatever sum assured you take उसका 1% रूम रेंट आपको अलाउड था। दैट मीन्स यदि आपने 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया सो यू विल बी अलाउड रूम रेंट अप टू ₹2,000, or if you have taken 5 lakhs then room rent is allowed 5,000 rupees. But now above 5 lakhs rupees, 5 lakh and plus, there's no room rent capping. Even if you take a room rent, let's say 5 lakh rupees your room you are staying, तो 5 लाख रुपए के ऊपर यदि आप 8,000 रुपए का रूम लेते हैं that is allowed. So the capping has been removed there, but that is only above ₹5 lakhs. Below ₹5 lakh the capping will still be there. इसीलिए 5 लाख रुपए का रूम बहुत रेलिवेंट हो जाता है। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जितना आपका रूम रेंट रहेगा आपके रिलेटेड एक्सपेंसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। सो डू नॉट गो फॉर द बेस्ट रूम यदि आपका 5 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है, क्योंकि उसी तरीके से आपके खर्चे भी इसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप एक सिंगल प्रीमियम रूम में जा रहे हैं और 5 लाख रुपए का आपने लिया, दैट मीन्स डॉक्टर विजिट चार्जेस, सर्जरी चार्जेस, ओटी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द रूम रेंट एज फार एज हॉस्पिटल वर्किंग्स आर कंसर्न। तो हमेशा ध्यान रखिए, गो फॉर अ बजटेड प्लेस, गो फॉर अ बजट इन दैट, ऑल्दो यू आर अलाउड ए हायर रूम रेंट ऑल्सो। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू टेक इट अप इज अबाउट रीस्टोरेशन, क्योंकि रीस्टोरेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला रीस्टोरेशन जब आप बेसिक सम एश्योर्ड को एग्जॉस्ट कर देते हैं तभी आपको रीस्टोरेशन अलाउड होता है। विच मीन्स यदि आपने 5 लाख रुपए का बेस सम एश्योर्ड लिया और आपको 4 लाख रुपए खर्च हुए तो आपको रीस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके लिए बेसिक आपको 5 लाख रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो रीस्टोर होगा, चाहे वो फैमिली फ्लोटर हो या इंडिविजुअल पॉलिसी हो। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आप एक ऐसा प्लान चूज करें जहां रीस्टोरेशन पार्ट पे भी हो जाता है। विच मीन्स यदि आपने 5 लाख रुपए लिए और आपके खर्चे 3 लाख रुपए हुए, इवन देन फॉर सेकेंड डिजीज और सेकेंड ट्रीटमेंट अगेन इट्स 5 लाख रुपीज रीस्टोर्ड। So you should, whenever you are buying it, always ask the agent or the person who is selling it what type of restoration is applicable in your plan. Is it 100% on part or is after 100% exhaustion of the base sum assured? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको जानकारी इसके बारे में लेनी चाहिए। तीसरी चीज जो बेस सम एश्योर्ड है, मैंने आपको तब भी बोला था, whenever you're buying a base sum assured you should always go for a top up also. अब टॉप अप भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेस टॉप अप, एक होता है टॉप अप सुपर टॉप अप। अब डिफरेंस क्या है बेस टॉप अप में और सुपर टॉप अप में? टॉप अप मतलब यदि आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया और आपका खर्चा 6 लाख हुआ ऑन सिंगल ट्रीटमेंट, तो आपको 1 लाख रुपए टॉप अप देगा। बी वेरी क्लियर, सिंगल ट्रीटमेंट, सिंगल क्लेम आपका ज्यादा होना चाहिए तभी आपको वो फैसिलिटी मिलती है। लेकिन यदि वो ज्यादा सिंगल क्लेम नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यदि आपने 5 लाख रुपए दिए का बेस सम एश्योर्ड है, आपका एक बार 4 लाख रुपए हुआ तो आपका बेस सम एश्योर्ड यूज ही नहीं हुआ, तो नो टॉप अप विल अप्लाई। अगेन द सेकंड ट्रीटमेंट कम्स एंड इन दैट अगेन 3 लाख रुपए खर्च हुए। दैट मीन्स यू हैव स्पेंड 5 + 3, 4 + 3, 7 lakhs rupees. And base sum assured was 5, you have a top up of 10 lakhs also. लेकिन आपको तब भी क्लेम नहीं मिलेगा, तभी आपको सिर्फ 5 ही लाख रुपए का टोटल सम एश्योर्ड मिलेगा, बिकॉज सिंगल क्लेम में आपका टॉप अप की एप्लीकेबिलिटी नहीं हुई।
सो सुपर टॉपअप जो कि लेटेस्ट वर्जन है, ये आपको अलाउ करता है सब्सीक्वेंट सब क्लेम्स को भी ऐड करने के लिए। तो यदि आपके पास सुपर टॉपअप है, आपने 7 लाख रुपए खर्चा किया, तो 5 लाख बेस प्लस 2 लाख का टॉपअप आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप सिंपल टॉपअप में गए तो ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आज के सेशन में हमने आपको 3 पॉइंट बताए। पॉइंट नंबर 1 वाज रूम रेंट कैपिंग, पॉइंट नंबर 2 रिस्टोरेशन आप पार्ट रिस्टोरेशन अवश्य लें, और तीसरा यदि आप टॉपअप ले रहे हैं तो गो फॉर सुपर टॉपअप सो दैट you have a right type of product combination with you. So in session today, we have been covering for last, now this is the 4th session in our health series campaign. So we welcome you all once again. इंश्योरेंस समाधान को हमेशा याद रखिए, आपके मदद के लिए इंश्योरेंस समाधान बना है। यदि आपको लाइफ, हेल्थ, जनरल किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंश्योरेंस समाधान को हमेशा अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। इंश्योरेंस समाधान को देखते रहिए, हम आपका इंतजार करते हैं। थैंक्स अ लॉट।